हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आपका ये एसपी अभिमन्यु क्लासेस में स्वागत है। आपके बीच फिर मैं एक टॉपिक लेकर आया हूँ। ये टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशंस का है, संविधान का है, जो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और ये धारा, अगर हम बहुत है ऐसे, लेकिन कुछ धारा मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। वो धारा, जो धारा आपके जानने लायक है, क्योंकि जानना चाहिए। जब तक हमें अपने खुद कर्तव्य और अधिकार के बारे में नहीं पता हो तो शायद हम इतने पुअर रहते अपने माइंड से कि क्या कर सकते हैं। इसलिए आओ जानते हैं क्या है। देखें, IPAC का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब भारतीय जो संविधान की जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उसकी धाराएं कुछ जान लेते हैं। धारा 13 में है जुआ और सट्टा खेलना, और वो खेल रहा है, इस पे आप धारा लगा के उसे तुरंत कंप्लेन कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं। 24 में बताया गया है कि कोई बेईमानी कर रहा है उसके लिए ये रूल। 34 में बताया गया समान आश्रय के लिए, अगर कोई चीज डाउट हो रहा है कि सामान मेरा इस तरह से छीना जा सकता है, या मान लीजिए कि सामान में किसी तरह दखल अंदाजी या किसी प्रकार का केस आ सकता है, तो उसके लिए 24 धाराएं यूज कर सकते हैं। 120 में बताया गया है कि कोई षड्यंत्र कर रच रहा है तो उसके लिए रूल लगा देनी है। 141 में विधि विरुद्ध जमाव अगर हो रहा है तो 141 धारा लगेगी। चुनाव में अगर घूस ले रहे हैं, दे रहे हैं तो 171। 177 में सरकारी कर्मचारी को गलत सूचना अगर दे रहे हैं तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। 177 पे जैसे कैसे कॉल लगाते हैं 100 नंबर पे, उसी तरह इस पे 177 नंबर पे डायल करके और तुरंत धारा किया डाला जाता है, धारा पे काम होती है। अगर 191 में मिथ्या साक्ष्य अगर कोई दे रहा है, झूठ प्रमाण दे रहा है, तो 191 धारा लगा के उस तुरंत निपटारा कर देना। 186 में सरकारी कामों में बाधा पहुंचा रहा है, उसके लिए ये धारा है। सबूत मिटाना, उसके लिए 201 धारा अप्लाई किया जाता है। 216 में लुटेरे या डाकू को शरण देना या छिपाना के लिए जो धारा लागू होगा 216। गलत तौल के बांटों का प्रयोग अगर किया जा रहा है तो 264 का प्रयोग होगा। हत्या का कोई, मान लीजिए कि हत्या करने की कोई कोशिश कर रहा है तो 300, अगर हत्या का दंड मिलेगा तो 302 के तहत ये धारा चलेगी। 306 में आता हत्या के लिए कोई उकसा रहा है, प्रेरित कर रहा है, तो उसके लिए 306 लागू होगा। 307 में हत्या की कोई कोशिश कर रहा है मारने की, तो उसे 307 के तहत धारा लागू होगा। 308 में बताया कि गैर इरादतन की हत्या की कोशिश की गई है, गैर तरीके से, इलीगल तरीके से। 308 में आत्महत्या की फिर कोशिश की गई है, आत्महत्या कई तरीके से होता है, तो उसके लिए 309 धारा अप्लाई हुआ है। 310 में ठगी कोई करता है तो 310 धारा अप्लाई हुआ। गर्भपात कोई करता है तो 312 धारा के तहत उसे कार्रवाई किया जाएगा। सब कार्रवाई है, सब लिखा हुआ है कि ये केस पर ये अप्लाई होगा धारा। 315 में बताया कि कोई हमला कर रहा है, उस केस में 315 हमला जो है दूसरे तरीका से, अगर पार्ट 1 में करेगा तो 315 और पार्ट 2 में हमला करेगा तो 351। स्त्री लज्जा भंग कर रहा है तो 354, अपहरण कर रहा है तो 362, फिर दूसरे तरीके से अपहरण करेगा तो 365, एक सीनियर और एक जूनियर के लिए। ओके, 376 में कोई बलात्कार करा, 376 धारा लागू होगी। अब प्राकृतिक कृत्य होगा तो 377, चोरी की जाएगी तो 378, 379 में अगर चोरी संपत्ति की हुई है तो 379, डकैती हुई है तो 395, डकैती के दौरान किसी की हत्या हो गई है तो 396, और छीना झपटी हो रहा है तो 412 लागू होगा। अगर कोई छल कर रहा है तो 415 लागू होगी धारा। गृह मतभेद हो रहा है तो 445, और मानहानि हो रहा है तो 499। याद रखेंगे डियर, ये सब धाराएं हैं जो धारा हमेशा के लिए माइंड में सेट रखनी है। अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग जो 22 है, 22 दौरान बना है। देखिए, ये भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र जो होगा वहाँ अनुच्छेद 104 पढ़ना होगा। भाग 2 में नागरिकता का अनुच्छेद 5 से 11 पढ़ना होता है, और भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया के बारे में पढ़ना था, जिसका अनुच्छेद 12 से 35 होता है। भाग 4 में नीति निर्देशकता, तो जिसका अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 4 के क मूल कर्तव्य, जिसका अनुच्छेद 51 का क दिया हुआ है। भाग 5 में
संघ सरकारी, ये सेक्शन कैसे होता है क्लास में, उसी तरह से इसका सेक्शन है। भाग 6 में राज्य संघ सरकार 5 में है और भाग 6 में राज्य सरकार के बारे में। भाग 7 में राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड जो निरस्त किया गया है वो भाग 7 में पढ़ना है। भाग 8 में के शासित प्रदेशों का शासन है जिसके बारे में पढ़ना होता है, राशन बराबर शासन। भाग 9 में पंचायत के बारे में पढ़ना होता है। भाग 9 के क में नगर पालिका के बारे में और 9 के ख में सरकारी सहकारी समिति के बारे में पढ़ना होता है। भाग 10 में जो दिया होता है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में। भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध के बारे में दिया होता है। भाग 12 में विश्व संपत्ति संविदा और बात के बारे में दिया होता है। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम के बारे में दिया होता है। भाग 14 के क में संघ और राज्य के अधीन सेवा दिया रहता है। भाग 15 में निर्वाचन अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। भाग 17 में पढ़ना होता है राजभाषा के बारे में, अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 में आपात उपबंध जो अनुच्छेद 352 से 360 के आसपास होता है। भाग 20 में संविधान संशोधन जो होगा अनुच्छेद 368। तो डियर ये था और 22 भाग के। अब कुछ जान लेते हैं कि मौलिक अधिकार का जो अनुच्छेद है मौलिक अधिकार में क्या क्या पढ़ना है और मौलिक अधिकार में अनुच्छेद कितना से कितना है। समानता अधिकार जो 14 से 18 अनुच्छेद, स्वतंत्रता अधिकार 19 से 22, शोषण के विरोध अधिकार रहेगा तो 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचार अधिकार 32। ये है अनुच्छेद। ये बहुत बड़ा टॉपिक्स है का, ये संविधान का जो टॉपिक्स है सब पढ़ना होता है मौलिक अधिकार में। एक में इतना अनुच्छेद पढ़ना होता है, इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स है। ये शॉर्टकट बताया गया है क्योंकि हमने पहले कह दिया शॉर्टकट, पहले ने हम बता दिया कि शॉर्टकट बता रहे हैं, बस इतना याद रखिए। तो फिर मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में और एक बताना आपकी कैसा लगा। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नॉलेज के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीबॉडी, सी यू अगेन।